देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सियासी सफर में। इस कार्यक्रम में हमने अब तक तमाम राजनेताओं के राजनीतिक जीवन के बारे में बताया, लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार के उस नेता की जिसका कोई सानी नजर नहीं आता है। ये वो नेता है जिसे हाल ही में बीजेपी ने राज्यसभा भेजा है और इस नेता को राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने बरसों पुराने दो दोस्तों को भी एक दूसरे से दूर कर दिया है। ये बिहार का वो नेता है जिसने लालू यादव के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की, लेकिन बाद में लालू को जेल भिजवाने में भी अहम भूमिका निभाई। अब आप भी समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की। आज सियासी सफर में हम बात करेंगे सुशील मोदी के सियासत के शिखर तक पहुंचने की कहानी की। बिहार में समकालीन राजनीति के बारे में कहा जाता है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अगर चुनावी जमीन में शिकस्त देने वाले नीतीश कुमार हैं, तो उन्हें तथ्य और दस्तावेजों के जरिए शिकस्त देने वाले सुशील कुमार मोदी भी हैं। नीतीश, मोदी और लालू स्तर के दशक में छात्र आंदोलन से उभरे चेहरे, जिनके इर्द गिर्द आज भी बिहार की राजनीति बनी हुई है। दिलचस्प ये है कि सुशील कुमार मोदी ने तो लालू यादव के साथ छात्र राजनीति शुरू की, लेकिन लालू प्रसाद यादव को जेल पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई है। सुशील कुमार मोदी की छात्र राजनीति की शुरुआत 1971 में हुई। वो उस वक्त पटना विश्वविद्यालय संघ के 5 सदस्यीय कैबिनेट बैठक के सदस्य नव निर्वाचित हुए थे। 1973 में वे महामंत्री चुने गए। उस वक्त पटना विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और संयुक्त सचिव रविशंकर प्रसाद चुने गए थे। वही वनस्पति विज्ञान में पटना विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन कर चुके सुशील कुमार मोदी बेहद ज़हीन छात्र वाले नेता माने जाते थे, लेकिन जेपी आंदोलन के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में पटना विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। आपातकाल में वे 19 महीने जेल में रहे। आपको बता दें 1977 से 1988 तक वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतकार और संघ विचारक रहे। वही केवन गोविंदचार्य को सुशील कुमार मोदी का मेंटर भी माना जाता है। आपको बता दें 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। बिहार में अब तक बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी जिसका नेतृत्व अगड़ी जाति के पास था, लेकिन उसका आधार वोट शहरी मतदाता, अगड़ी जाति और वैश्य तीनों ही था। 80 के दशक के अंतिम वर्षों में संघ को गोविंदचार्य ने बिहार में सोशल इंजीनियरिंग शुरू की, जिसके चलते अगड़ों के साथ पिछड़ी जातियां भी नेतृत्व में आई। सुशील कुमार मोदी और नंद किशोर यादव जैसे नेता को गोविंदचार्य ने प्रमोट किया, जिसके चलते बीजेपी का व्यापक आधार बना। साल 1990 में सुशील मोदी ने अपने सियासी सफर की शुरुआत पटना केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र के चुनावों से की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुशील मोदी की राजनीति के साथ साथ ही तकनीक से भी खासी दोस्ती है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। 1990 की बात करें तो सुशील कुमार मोदी ने पटना केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। 1995 और 2000 का भी चुनाव वो इसी सीट से जीते। साल 2004 में वे भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते। साल 2005 में उन्होंने संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया और विधान परिषद के लिए निर्वाचित होकर उप मुख्यमंत्री बने। आपको बता दें इस दौरान वो पार्टी में भी अलग अलग दायित्व संभालते रहे। सुशील कुमार मोदी के हाथ में टैबलेट उस वक्त देखी गई जब राज्य के बहुत सारे नेताओं के लिए ये किसी अजूबे जैसा था। किताब, अखबार और किसी भी विषय से, तथ्य से उनका संबंध बहुत ही घनिष्ठ रहा है। इसकी एक झलक 1990 में उनकी पहली बार विधायक बनने के बाद से ही मिलती है। उस वक्त पत्रकार बताते हैं कि सुशील कुमार मोदी के सहयोगी किशुनजीत वर्मा बकायदा उनकी प्रेस रिलीज रेमिटिंग टाइपराइटर से टाइप करके और उसे जोड़कर दस्तावेज साथ में नकदी किया करके अखबार के दफ्तरों में देते थे। बीते 40 साल से उनके संपर्क में रहे वरिष्ठ पत्रकार फिलहाल उनकी मीडिया का काम देख रहे हैं। राकेश प्रवीण बताते हैं कि 1995 में भी जब हम लोग उनके दफ्तर में जाते थे तो उनके पास ताइवान का एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था। वो कुछ फोन जैसा था जिसके साथ एक पेंसिलनुमा चीज रहती थी। मोदी जी अपने रोजाना के काम को उसमें दर्ज करते थे। उनके फोन में तब भी ऑटो रिकॉर्डर, ऑटो आंसर लगा था, जो बड़ी बात थी। आज भी सुशील मोदी देश विदेश के अखबार रोजाना पढ़ते हैं। अखबार पढ़ते वक्त उनके हाथ में कलम रहती है। जिन खबरों पर वो निशान लगाते हैं उनकी कतरन की एक फाइल श्रेणीबद्ध तरीके से बकायदा तैयार की जाती है। आपको बता दें राकेश प्रवीण बताते हैं कि सुशील कुमार मोदी ने लिखना, पढ़ना और व्यवस्थापित दिनचर्या का पालन करने के एक एन गोविंदचार्य से सीखा है। लेकिन गोविंदचार्य इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत का भी नाम जोड़ते हैं। वे बताते हैं कि शेखावत जी की पर्सनल लाइब्रेरी से सुशील कुमार मोदी प्रभावित थे। उनकी पूरी लाइब्रेरी राजस्थान से जुड़े मुद्दे के बारे में व्यापक समझ विकसित करती थी। अब चलिए बताते हैं कि आखिरकार सुशील मोदी बिहार की राजनीति को त्रिभुज क्यों कहते हैं। बिहार की राजनीति को सुशील कुमार मोदी त्रिभुज कहते हैं।
जिसमें बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू तीन भुजाएं हैं। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार से नजदीकी रखते हुए त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी कि आरजेडी पर ही निशाना साधा। सुशील कुमार मोदी 1996 में चारा घोटाला मामले में पटना हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी याचिका दायर करने वालों में से एक थे। गोविंदाचार्य बताते हैं कि उस वक्त पार्टी के स्थापित नेता इस मामले को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे, लेकिन सुशील कुमार मोदी ने इस मामले को उठाया और इस मामले में उनके राज्य की राजनीति में और ज्यादा मजबूती से स्थापित कर दी। साल 2015 में जेडीयू आरजेडी की सरकार बनने के बाद सुशील कुमार मोदी के निशाने पर फिर से लालू परिवार आया। उन्होंने 4 अप्रैल 2017 से लालू परिवार की बेनामी संपत्ति को लेकर लगातार 44वें प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नतीजा ये हुआ कि 26 जुलाई 2017 को सरकार गिर गई। नई सरकार 27 जुलाई को बनी, जिसमें सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने हुए। सुशील मोदी का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। चलिए बताते हैं कौन कौन से हैं वो विवाद जिनसे जुड़ा सुशील मोदी का नाम। आपको बता दें 68 वर्षीय सुशील कुमार मोदी के साथ कोई बड़ा विवाद कभी नहीं जुड़ा। ये जरूर हुआ कि उनके परिवार के लोगों की वजह से वे ज्यादा चर्चा में रहे। साल 2011 में राष्ट्रकवि दिनकर की पटना स्थित घर के एक हिस्से में जबरन कब्जा करने को लेकर उनके भाई महेश मोदी का नाम भी सामने आया। तो साल 2017 में सामने आए सृजन घोटाले में उनकी चचेरी बहन रेखा मोदी का भी नाम सामने आया। सुशील कुमार मोदी इस मामले में ये कह चुके हैं कि रेखा मोदी के साथ उनका कोई व्यवहारिक या वित्तीय संबंध नहीं है, लेकिन सृजन घोटाला सुशील कुमार मोदी के वित्त मंत्री रहते हुए हुआ था। सियासी सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी और नेता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।